आज इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि पावर पॉइंट के अंदर इस प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार करते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और करते हैं यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहाँ पर जाएंगे फाइल के अंदर और न्यू पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट। यहाँ से लेआउट पे जाएंगे और लेआउट पे जाने के बाद यहाँ से ब्लैंक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद शेप्स पे क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम रेक्टेंगल को लेंगे। चलिए ये एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पर बनाया और इसकी आउटलाइन को हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से शेप्स आउट इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। इसका कलर भी हम यहाँ से ब्लैक रखेंगे, तो ब्लैक पे मैंने क्लिक कर दिया। और फिर दोबारा से चलते हैं इंसर्ट में, शेप्स, और यहाँ से रेक्टेंगल एक और ट्रैक बना लेते हैं। यहाँ पर बनाने के बाद इसकी भी आउटलाइन को हम खत्म कर देते हैं। फॉर्मेट, शेप्स, आउटलाइन, नो आउटलाइन। यहाँ से इसका कलर करते हैं हम ग्रीन। ओके, अब दोबारा से फिर चलते हैं हम इंसर्ट के अंदर और शेप्स, रेक्टेंगल। यहाँ पर ब्लैक के ऊपर एक रोड टाइप से छोटे छोटे ट्रैक बना लेंगे हम, जिससे कि हमारा रोड शो हो। इसकी भी आउटलाइन को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद शेप्स, आउटलाइन, नो आउटलाइन। कलर इसका करते हैं वाइट, तो यहाँ से शेप फिल में जाएंगे, वाइट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा वाइट कलर हो चुका। अब इसकी हमें और कॉपी बनानी है, और कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और होल्ड करने के बाद यहाँ से हमने इसकी कॉपी बना ली। लेकिन अभी आप देख रहे हैं अगर मेरा थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे हो जाता है तो ये हमारी लाइन सीधी नहीं बनती। तो लाइन को सीधा बनाने के लिए कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट को भी होल्ड करेंगे यहाँ से। अब हमारा माउस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो हमारी जो लाइन होगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सीधा ही बनेगा। कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड रखेंगे हम यहाँ से, और होल्ड रखने के बाद यहाँ से हम कॉपी बनाते जाएंगे। इनको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। क्लिक किया इस पर, यहाँ से कीबोर्ड से एरो की से हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसमें भी कोई कलर फिल करेंगे, और कलर फिल करने के लिए हम यहाँ से डिजाइन पर चलते हैं। डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ से हम करेंगे बैकग्राउंड स्टाइल्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड, ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम चलेंगे फिर सेट कलर्स में, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर फायर पे क्लिक करेंगे। एंगल को हम यहाँ से 90 डिग्री पे ही रखेंगे। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से पिक्चर्स, और जो हमने यहाँ से पिक्चर ले रखी है पहले से ही उसको इंसर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक पेड़ को लेना है, यहाँ पे ये लिया मैंने। यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से रीकलर पे। फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर है हमारा यहाँ पर रीकलर, इस पे मैंने क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे डाउन में आप देख रहे हैं सेट ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे, तो सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो वाइट सरफेस है इस पे ही हम कहीं भी क्लिक करेंगे। इसके साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। एक और पिक्चर इंसर्ट करते हैं। यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स, और डेस्कटॉप पे मैंने एक और पिक्चर ले रखी है, ग्रास पिक्चर है ये। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा डाउन करेंगे। अब इस वाली पिक्चर को हमें जो ये ट्री हमारा दिख रहा है यहाँ पर, इसके पीछे लेना है। तो पीछे लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में जाने के बाद सेंड टू बैक, इस पे क्लिक कर देंगे। पिक्चर हमारे पीछे जा चुकी है।
अब हम यहाँ से जाएंगे फिर दोबारा से इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाने के बाद इस बार हम ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक, शिफ्ट को होल्ड रखेंगे यहाँ से और एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद यहाँ से फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद शेप आउटलाइन इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से नो आउटलाइन। शेप फिल, इसके अंदर हमें कलर लेना है, तो यहाँ से फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद हम जाएंगे शेप फिल पे। शेप फिल में जाने के बाद ग्रेडियंट है यहाँ पे, नो मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। ये मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद पहले से मैंने यहाँ से फायर पे क्लिक कर रखा था, तो वो ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। यहाँ से फायर पे क्लिक करने के बाद क्लोज। ये हमारा सूरज बन चुका है, लेकिन इसको भी इस पिक्चर के पीछे लेना है, तो और पीछे करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद सेंड टू बैक, इसको भी बैक कर देते हैं। एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। अभी हमें इस पे एक इफेक्ट लगाना है, एक एनिमेशन लगाना है, जिससे कि सूरज हमें उगता हुआ दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मेनू बार के अंदर एनिमेशन पे जाएंगे और एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ से एनिमेट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर चलते हैं कस्टम एनिमेशन पे। कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम चलेंगे ऐड इफेक्ट में और मोशन पाथ इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अप पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही हमें एडजस्ट करना है। इसकी लेंथ को थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। चलिए, यहाँ से थोड़ा इस साइज को, प्रेजेंटेशन को थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि इसके साइज को हम और थोड़ा बढ़ा सकें। ये यहाँ तक हमने कर लिया। ये करने के बाद इसके बाद हम टाइमिंग वगैरह यहाँ से सेट करेंगे। यहाँ से करेंगे हम स्टार्ट विथ प्रीवियस, इस पे क्लिक किया, फिर दोबारा से जाएंगे, फिर टाइमिंग पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से चलते हैं इफेक्ट ऑप्शन पे। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम स्मूथ स्टार्ट है और स्मूथ एंड, इन दोनों पे टिक करके रखेंगे और यहाँ से टिक करने के बाद टाइमिंग पे चलते हैं। टाइमिंग में जाने के बाद डिले में हम 0 ही रखेंगे और स्पीड जितनी भी हमें रखनी है, जितना भी एनिमेशन की हमें स्पीड रखनी है, वो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से 20 किया। ओके, अब देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। अब हमें इसे थोड़ा सा डार्क करके दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर हम चलते हैं यहाँ से इंसर्ट में और इंसर्ट पे जाने के बाद शेप्स, फिर यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सरफेस के ऊपर एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। और ये बनाने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद हम चलते हैं यहाँ से कलर पे, शेप फिल, इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से ग्रेडियंट और यहाँ से डाउन में है मोर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रीसेट कलर्स में जाऊँगा और जाने के बाद इस बार हम यहाँ पर फायर नहीं, हम करेंगे लेट सनसेट को क्लिक। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लोज कर देंगे। करने के बाद इसकी भी हम आउटलाइन को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। पहले शेप में गए, नो आउटलाइन पे मैंने यहाँ से क्लिक किया, तो ये हमारी इसकी भी, जो हमने रेक्टेंगल अभी बनाया था, सरफेस बनाया था, उसकी भी आउटलाइन ख़त्म हो चुकी है। और अब इसको भी हम बैक करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी हमने ट्री वगैरह लगाया वो सब छिप गया है, तो इसको हम बैक ले चलेंगे। और बैक जाने के लिए यहाँ से
फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद सेंड टू बैक, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद मोशन पाथ और यहाँ से अप, इस पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद इसकी भी थोड़ी सी यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट विथ प्रीवियस, फिर दोबारा से जाएंगे हम यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में, और इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम स्मूथ स्टार्ट पे क्लिक रखेंगे और स्मूथ एंड पे क्लिक रखेंगे। टाइमिंग पे चलते हैं। टाइमिंग पे जाने के बाद यहाँ से भी हम 20 रखेंगे। ओके, अभी हमें इसे सेलेक्ट ही रखना है और सेलेक्ट रखने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से ऐड इफेक्ट के ऊपर और यहाँ से चलेंगे हम एग्जिट पे। एग्जिट पे जाने के बाद यहाँ से फेड पे हम क्लिक कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। इसकी भी सेटिंग यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से हम रखेंगे स्टार्ट विथ प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और दोबारा से फिर जाएंगे हम यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में चलते हैं और इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम टाइमिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से 0 ही रखेंगे डिले में और यहाँ स्पीड पे हम करेंगे 20 किया यहाँ से और ओके कर दिया। के बाद हम चलते हैं पिक्चर पे। पिक्चर पे जाने के बाद मैंने एक पिक्चर ले रखी है यहाँ पे, वॉकी बॉय ले रखा है एक, उसको इंसर्ट करेंगे यहाँ से। यह वॉकी बॉय यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया और इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रख लेते हैं, साइज थोड़ा इसका घटा लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा वॉकी बॉय यहाँ से टहलता हुआ नजर आए तो वो आने के लिए यहाँ से हम चलते हैं एनिमेशन पे और एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ से एनिमेट, और एनिमेट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कस्टम एनिमेशन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से चलते हैं हम ऐड इफेक्ट में मोशन पाथ, और मोशन पाथ पे जाने के बाद ये बॉय को मैं चाहता हूँ यहाँ से लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ से हम राइट पे क्लिक करेंगे ताकि ये हमें राइट में चलता हुआ नजर आए। इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद इसकी भी हम थोड़ी सेटिंग करते हैं यहाँ से, और सेटिंग करने पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट विथ प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोबारा से फिर हम चलते हैं इस पे, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद इसकी टाइमिंग हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, जैसे कि डिले हम यहाँ से 0 ही रखेंगे और स्पीड इसकी भी हम 20 रखेंगे। यहाँ से मैंने 20 एंटर किया और ओके। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ से इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम चलते हैं पिक्चर पे। पिक्चर पे जाने के बाद कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पर मेरी, उनको भी इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, जैसे कि इंसर्ट एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से इनको भी। इसके साइज को थोड़ा घटा लेते हैं यहाँ से, जितना भी रखना है। जो बर्ड्स है मेरे पास यहाँ से ये उड़ते हुए ऐसे लेफ्ट को जाए, तो इस पे भी एनिमेट करेंगे हम। एनिमेशन करने के लिए यहाँ से ऐड इफेक्ट में जाएंगे और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से मोशन पाथ और यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा यहाँ पर, लेकिन आप देख रहे हैं ये पेड़ के सामने से आए, इस ट्री के सामने, ट्री की बैक साइड से जाए, तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं प्ले करके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों एक कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।